नमस्कार साथियों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके पास कक्षा 10वीं के अध्याय 2 चरों के रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 2.2 को लेकर के इसका महत्वपूर्ण एक टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि, जो कि बहुत ही सरल है लेकिन शुरुआती चरणों में कठिन लगता है। तो इसका हम एक उदाहरण लेकर के इस प्रश्न को हल करते हैं और प्रतिस्थापन विधि को समझाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण में क्या दिया गया है, एक गुफा में कुछ खरगोश हैं तथा कुछ पक्षी हैं। कोई भी खरगोश और पक्षी किसी एक गुफा में हैं। अब कितने हैं ये हमको नहीं मालूम, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जिनके कुल 35 सिर हैं तथा 98 पैर हैं। मतलब पक्षी और खरगोश दोनों के सिरों की जो संख्या है, कुल संख्या, वो कितना है, 35 है, और कुल पैरों की संख्या कितना है, 98 है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए चूंकि हमारे पास दो चर हैं, एक तो खरगोश है और दूसरा पक्षी है, तो सबसे पहले हमको इसको मान लेना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, माना कि हमको जो पूछा जा रहा है खरगोश और पक्षी बोला जा रहा है, तो पहले खरगोश है इसलिए हम खरगोश लिखेंगे। माना कि खरगोश की संख्या बराबर x तथा पक्षियों या पक्षी भी लिख सकते हैं कि संख्या बराबर y। तो x और y मानने के बाद आगे प्रश्न के अनुसार देखेंगे कुल संख्या कितना है, 35, किसका, सिर का। तो प्रश्नानुसार खरगोश के सिर प्लस पक्षी के सिर बराबर है कितना के, 35 के। तो खरगोश को हमने x माना तो x, पक्षी को y माने तो y, और बीच में यहाँ प्लस है तो ये प्लस x प्लस y बराबर 35। यहाँ से हम क्या करेंगे, x को रहने देंगे, y को उधर पक्षांतर करेंगे। तो हम जानते हैं कि पक्षांतर करने पर ये चिन्ह बदल जाएगा, तो 35 तो जैसे तैसे ही रहेगा, लेकिन ये y उधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। इसके बाद पुनः प्रश्नानुसार, तो देखिए आगे प्रश्न जो है, ये तो सिर हुआ, आगे प्रश्न जो है पैरों के लिए भी बताया गया है कि क्या है, इनके कुल जो पैर है वो 98 हैं। तो यहाँ पर फिर वैसे ही लिखोगे, खरगोश के पैर प्लस पक्षी के पैर बराबर है कितना के, 98 के। तो यहीं पर ही कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो बहुत ही ध्यान से और समझदारी से याद रखिएगा। चूंकि खरगोश के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, और पक्षी के कितने पैर होते हैं, 2 ही पैर होते हैं। अब एक खरगोश के 4 पैर, तो एक खरगोश हमने माना है x, अब उनके पैरों की संख्या होती है 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4x, प्लस पक्षी को हमने माना y, और एक पक्षी के 2 पैर होते हैं, तो ये हो जाएगा 2y, और ये बराबर हो जाएगा कितना के, 98 के। यहाँ पर से हमको क्या करना है, समीकरण 1 में x का वैल्यू हमको मालूम है, तो हम समीकरण 1 से x का वैल्यू यहाँ रख देंगे। यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो यहाँ 4 जो है जैसे का तैसा रहेगा, और x की जगह हमको क्या रखना है, 35 माइनस y, तो हो जाएगा 35 माइनस y। यहाँ प्लस है तो प्लस, प्लस में क्या है आपका 2, और यहाँ y इक्वल 98। इस 4 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको मालूम है 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140, तो 35 चौक कितना हो जाएगा, 140, माइनस इस y से 4 का भी हो जाएगा, तो -4y
प्लस 2y इक्वल 98 जैसे का तैसा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4y में से 2y घट जाएगा तो 4y जो है माइनस में ही है, तो 2y इस 140 को हम चाहें तो उधर ले जाएं या अभी इसको ऐसे ही रख दें। बराबर में आपका कितना है 98, इस 98 को इधर और इस 2y को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला इधर आके माइनस, तो 140 ये 98 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा और इक्वल में आपका क्या है, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2y 140 में से 98 आप घटा देंगे या 100 के रूप में आप जान सकते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा 42 इक्वल में 2y, इस 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 42/2 इक्वल y, और इसको जब डिवाइड करोगे तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा 2 एकम और 2 दूनी, ये भी 2 एकम, तो y का वैल्यू आपको कितना मिल गया 21। अब चूंकि y का वैल्यू मिल गया, y आपका क्या चीज़ है, पक्षियों की संख्या है, मतलब पक्षियों की संख्या कितनी हो गई 21। अब खरगोश की संख्या निकालना है, तो खरगोश की संख्या निकालने के लिए समीकरण 1 में मान रख देंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ x है जैसे का तैसा रहेगा, 35 भी जैसे का तैसा, माइनस y और y का वैल्यू कितना है 21, 35 में से 21 घटा दोगे तो ये में आपको मिल जाएगा 14, ये मिल गया। तो x क्या चीज़ है, खरगोश की संख्या, तो खरगोश की संख्या कितना हो गया 14 और पक्षी की संख्या कितनी हो गई 21, उसको लास्ट में लिख देंगे। अतः खरगोश की संख्या बराबर, इसको x बराबर 14 लिख सकते हो, तथा पक्षियों की संख्या y इक्वल 21, और यही दोनों आपका क्या है आंसर है। बस इतना ही काम आपको करना है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम कुछ प्रश्नों को लेकर के हल करेंगे अगली वीडियो में। यदि ये वीडियो ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।